नमस्कार। जम्मू कश्मीर में जब से 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और उसके अलावा 35A को ख़त्म किया गया, तब से लगातार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बड़े परिवर्तन कर रही है। अभी डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की जाएंगी। इनमें से 6 सीटें जो है जम्मू में होंगी, 3 जो है वो कश्मीर में होंगी यानी घाटी में होंगी। और उसके अलावा एक कमीशन बना एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। उसके आधार पर पहाड़ी और कुछ और जातियों को, कोली और कुछ और जातियों को ओबीसी में शामिल करने का फैसला हुआ। उसका रिकमेंडेशन आई है, अभी फैसला तो होना है, सरकार की ओर से होगा। और उसके अलावा वाल्मीकि समाज के लोगों को एससी में यानी अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहती है सरकार। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही विधेयक लाया जाएगा। एक और बड़ा परिवर्तन जिसके लिए विधेयक आने वाला है, और वो है जम्मू कश्मीर के यानी घाटी के नहीं, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मामला बहुत लंबे समय से उठ रहा है। और ये मांग की जा रही थी कि उनको नॉमिनेटेड कैटेगरी में भी जो है जगह दी जानी चाहिए। चुनाव लड़ने की तो छूट सभी को है। तो सरकार, मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार एक विधेयक लाने जा रही है संसद के इसी सत्र में। ये दोनों विधेयक संसद के इसी सत्र में आएंगे, जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व होंगी। और 2 सीटें रिजर्व होंगी, ये जो नॉमिनेट किए जाएंगे ये दोनों सदस्य, और इनको वोटिंग राइट होगा। बड़ी बात यह है, अभी तक देश में केवल एक केंद्र शासित क्षेत्र है पौंडीचेरी, जहाँ की विधानसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको वोटिंग राइट भी है। तो इन दोनों सदस्यों को वोटिंग राइट भी होगा, तो इसका भी असर होगा। उसके अलावा जो बकरवाल और गुजर समाज था, उसको ये अंदेशा था कि ये जिस तरह से ओबीसी में शामिल किया जा रहा है, कुछ जातियों को एसटी में शामिल किया जा रहा है, उससे उनके रिजर्वेशन पर फ़र्क पड़ेगा। तो उनको आश्वस्त किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि उनका जो कोटा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है सरकार की कि इन सर्दियों के बाद जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, हमारा ख्याल मार्च अप्रैल तक जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाए। अभी विधानसभा का चुनाव तो होगा, लेकिन स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को नहीं मिलने वाली। फ़िलहाल कम से कम निकट भविष्य में, आगे विचार हो सकता है ये विधानसभा किस तरह से चुनकर आती है, किस तरह से काम करती है, इन सब बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये दोनों विधायक जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को बदलने वाले हैं। इसीलिए जो गुपकार अलायंस है वो इनका विरोध कर रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर से ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां, पुरानी पार्टियां हैं, उनके विरोध की खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बड़ा परिवर्तन कर रही है, बल्कि कहें 5 अगस्त 2019 से एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है जम्मू कश्मीर के ढांचे में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में। अब इसका लोगों पर कितना और कैसा असर पड़ा है, इसका एक अंदाज़ा तो हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में लग गया था, उसके अलावा स्थानीय निकाय के पंचायत के चुनाव में लग गया था। लेकिन असली पता चलेगा जब विधानसभा का चुनाव होगा, जिसको लेकर पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों बड़ी आशंकित हैं, बड़ी डरी हुई हैं। उनको लग रहा है कि उनका जनाधार बड़ी तेज़ी से खिसक रहा है। लेकिन ये सच्चाई है या केवल परसेप्शन है, इसका फैसला तो विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही होगा। तो उसका इंतज़ार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।